मेरे गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, जो संस्कार होते हैं, जो स्वभाव होता है, वो पूर्व जन्म से आता है या कर्मों से आता है या माता पिता देते हैं या गर्भ में संस्कार आते हैं या ग्रह नक्षत्रों के कारण व्यक्ति का स्वभाव होता है। तो महाराज जी, संस्कार कैसे आते हैं और कुसंस्कार कैसे आते हैं? संस्कार से क्या लाभ है और कुसंस्कार से क्या हानि है? जन्मांतर से जो संस्कार आता है वह संस्कार जीवन के लिए उत्थानकारी हो, ये कोई नियम नहीं। पूर्व का कर्म जो है तुम्हें ऐसे स्थान पर जन्म दे सकता है जहां से संस्कार मिलते, लेकिन पूर्व का कर्म संस्कार दे नहीं सकता। पूर्व का कर्म तुम्हें जैन कुल में पैदा कर देगा, अच्छे स्थान पर पैदा कर देगा, लेकिन संस्कार के लिए तो हमें तुरंत लेना पड़ता है। संस्कार हमारे द्वारा लिया जाता है और दिया जाता है। जब व्यक्ति में होश आ जाता है तो वो संस्कार लेता है, अपने मन को संस्कारित करता है, अपनी इंद्रियों को संस्कारित करता है, अपने कार्यों को संस्कारित करता है, अपने भोजन को संस्कारित करता है। भोजन करता है, नहीं अशुद्ध भोजन नहीं खाएंगे, तो ये संस्कार कर दिया। वचन को संस्कारित करता है, मैं गाली नहीं दूंगा, मुंह से अशुभ शब्द नहीं बोलूंगा, मैं बुरा नहीं देखूंगा, मैं बुरा नहीं सुनूंगा, तो ये कहलाता है स्वयं संस्कार। और एक संस्कार हमें वसीयत में मिलता है, जो माँ बाप से मिलता है, परिवार से मिलता है। घर में यदि कोई त्यागी वृत्ति है तो उससे मिलता है, घर में कोई गार्जियन है उससे मिलता है। घर में अभी कल ही परसों कहा था कि वृद्ध लोगों की संगति का अर्थ है कि जितने उनके चेहरे पर झुर्रियां हैं उतने अनुभव उनके हैं। एक जूनियर कितना भी पढ़ाई करके आ जाए, लेकिन उसे 2 साल तक सीनियर के पास प्रैक्टिस करना पड़ती है। सीनियर के जो पढ़ाई कर रहा है वो संस्कार नहीं है। पढ़ाई करने के बाद वो 2 साल जो प्रैक्टिस की है वो प्रैक्टिस संस्कार कहलाता है। इसलिए संस्कार दिए भी जाते हैं, संस्कार लिए जाते हैं, जो वर्तमान में ही हमारे लिए जरूरी है। और वो संस्कार कभी कभी इतना प्रभावशाली हो जाता है कि वही संस्कृति बन जाता है। और संस्कृति स्वयं के काम नहीं आती है, दूसरों के काम आती है। वो तो निकल चुकता है, संस्कार हमें आगे बढ़ा देते हैं। और वे संस्कार जब पीछे के लिए शिक्षा देते हैं तो उसके लिए वो संस्कृति बन जाते हैं। जब जैसे किसी घर में पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने लिखा कि ऐसे घर में जहाँ कोई मुनिराज हुए हों, अब उस घर का मुनिराज होना अपने आप में एक संस्कार है। कभी भी कोई भाव करेगा, अरे भाई तुम्हारे कुल में तो मुनिराज हुए और तुम ऐसा कार्य कर रहे हो, तो वो संस्कार अपने आप स्वतः ही कहीं प्रेरणा से मिलता है। ऐसा मास्टर हितेश जैन झांसी, इसके पश्चात तैयार रहे रोहित जैन अहिंसा। ग्रह नक्षत्रों से भी संस्कार होते हैं। जैसे कोई मुनि हमारे घर में हुए हैं या कोई साध्वी हैं, तो वो ग्रह नक्षत्र के कारण भी आते हैं क्या? ग्रह नक्षत्र प्रभाव नहीं कराते, ग्रह नक्षत्र प्रभाव को बताते हैं। हमने कई बार कहा कि ग्रह नक्षत्र थर्मामीटर हैं जो हमारे बुखार को बताते हैं। ग्रह नक्षत्र बुखार नहीं देते हैं, वे बुखार को नापते हैं। तो ग्रह नक्षत्र ये बता देते हैं कि इस समय तुम्हारा इस कर्म का उदय आने वाला है या आ रहा है, जैसे थर्मामीटर बता देता है ऐसा।